नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हाथरस गैंगरेप मामला तूल पकड़ रहा है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाज उठ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज दिल्ली से हाथरस जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक्सप्रेस वे के पास राहुल प्रियंका के पैदल मार्च को रोका गया और कांग्रेस नेताओं के साथ धक्का मुक्की होने के बाद राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया गया और इस दौरान राहुल गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज का आलम यह है कि शोक में डूबे परिवार से मिलना भी सरकार को डरा देता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस जाने के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर रोक लिया गया और इसके बाद राहुल और प्रियंका दोनों हाथरस के लिए पैदल ही चल दिए और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई की गई। राहुल गांधी को पुलिस आगे जाने से रोक रही थी, तभी राहुल ने पुलिस को धक्का दिया। खबर है कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी एक्सप्रेस वे पर गिर गए। राहुल गांधी के सड़क पर गिरते ही कांग्रेस कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और दोनों की ओर से झड़प हो गई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर मानव श्रृंखला बनाई थी, लेकिन राहुल गांधी पुलिस की चेन को तोड़कर एक्सप्रेस वे पर पैदल निकल पड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मारकर गिराया। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस हिंदुस्तान में क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग ही चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? क्या इस देश में नरेंद्र मोदी ही पैदल जा सकते हैं? और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम बताइए। उनको समझा देंगे, बताइए। हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए। उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188? 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं। पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी पर धार्मिक वार किया। उन्होंने हाथरस की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर भड़ास निकाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म की बात करने वालों ने अन्याय किया है। एक पिता को बेटी की चिता भी नहीं चलाने दी गई। हम पे लाठीचार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो उस पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धर्म का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद देश भर में गुस्सा है। कांग्रेस की ओर से लगातार यूपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस में है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस की घटना को लेकर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार को लेनी होगी। जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। यही स्थिति पिछले साल भी थी। पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रदेश में हर रोज 11 रेप हो रहे हैं। यूपी के हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हुई। आपको बता दें, देश भर में पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी आज प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमला कर रही है।
फैमिली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, SIT यहाँ के इंतजाम को लेकर यहाँ का इंतजाम लगातार बना रहेगा और इंस्ट्रक्शंस किए हैं कि किसी को भी अंदर एंट्री ना करनी जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन SIT द्वारा की जा रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस ना हो, इस वजह से ये सुनिश्चित किया। डीएम साहब ने कहा 3 पुलिस वालों में लक्षण है कोरोना के, उसको आइसोलेट किया गया है, लेकिन यहाँ भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही है। भीड़ नियंत्रित पूरी तरह नियंत्रण है, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, किसी भी तरह की भीड़ ने अभी कोई अभद्रता, कोई अप्रिय घटना नहीं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से हुई दरिंदगी के विरोध में वाल्मीकि समुदाय के साथ विभिन्न समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में रोष रैली निकाली। शहीद स्मारक से डीसी कार्यालय तक रैली निकालकर हाथरस घटना से गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। ये जो हाथरस में हमारी बहन के साथ कुकर्म करके उसकी हत्या की गई है और प्रशासन उसमें लिपापोती कर रहा है, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक मुहिम जगाएंगे कि एक कम से कम ये मनुवादी सरकार और सेंटर से लेके जितनी मनुवादी सरकार है उनको उखाड़ फेंके और आगे से किसी भी हमारी बहन बेटी या माँ के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो और हमारे लोगों के साथ कोई भी जाति ना हो, ये हमारा संकल्प है। आज हम ये संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे। और तीसरी बात, अगर ये सरकार कोई भी कार्रवाई और आगे से लिपापोती करती है तो ये सरकार को अंजाम। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, यह आवाज पूरे देश में गूंज रही है। हाथरस की मासूम बेटी की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर तरफ दरिंदों को फांसी देने की मांग की जा रही है और इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों में भी गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें, गुरुग्राम की सड़कों पर नगर पालिका कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संगठन और वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए यूपी सरकार का पुतला फूंका। दबंगों द्वारा बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई है। आज उसके खिलाफ हम प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं और दोषियों को सजा की मांग कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं हम। मेरा नाम राजेश कुमार, जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। हम इस विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज की लड़की को हाथरस में और बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उसकी जबान काट दी। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तब तक दरिंदों को फांसी नहीं होगी और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि आज तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री। हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बहराइच में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। पुलिस के रोके जाने के बाद भी कांग्रेसी सड़क पर आ गए। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में झड़प के बाद कांग्रेसी सड़क पर बैठ गए। प्रदेश में तो जंगल राज है, तो बिहार में भी आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि उस संदेश तो पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश जाएगा कि कांग्रेस आ रही है। हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम आए या ना आए, हम जनता के लिए लड़ेंगे। हम लड़ाई के लिए बने हैं, हम इतिहास बदलने के लिए बने हैं, हम इतिहास को दोहराने के लिए बने हैं। हम निश्चित ही सत्ता में जनता के जनार्दन है, वो जो सजा देगी मैं तय होगा, लेकिन मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। हमारा आज़ादी का इतिहास है, फेल हो चुकी है। मैं योगी जी और उनके भाजपा के लोगों से और भाजपा के प्रधानमंत्री जी से उनकी इस्तीफे की मांग करती हूँ। अगर वो देश और प्रदेश नहीं संभाल सकते तो उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
वहीं हाथरस कांड पर सियासत भी तेज हो चुकी है। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के बड़ा चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने और सभी दरिंदों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी कानपुर नगर को सौंपा गया और विधायक हाजी इरफान ने योगी सरकार की विफलताओं को बताया। आपने चैनलों में चलाया और पूरी दुनिया ने हकीकत देखी, यानी हमारी बहन, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका नाम सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा कि आज उसने जो उसके साथ इस योगी सरकार में गलत काम हुआ है और योगी जी ने उस सच को छुपाने के लिए अपने पुलिस वालों का सहारा लेके रात में 2:30 बजे उसको जो अग्नि में हवाले करा, जो हिंदू मजहब में मना है। हिंदू मजहब बिल्कुल मना करती है कि रात में सूरज डूबने के बाद कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। ये सरकार तो हिंदू विरोधी भी है। वहीं पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में आरोपियों को कानून का खौफ क्यों नहीं, और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाथरस की घटना होने के बाद तुरंत बलरामपुर के यहाँ पे जो है वो गैंग रेप की घटना सामने आई है। तो यूपी में जो है वो दिन ब दिन महिलाओं का जो है वो सुरक्षा कम होती जा रही है। उसके बाद भी और सारी जो है वो महिलाओं के बाकी के जो क्राइम है वो आगे आ रहे हैं। मुझे योगी जी से यही विनती करनी है कि ये योगी का राज उत्तर प्रदेश में है या गुंडों का राज है? ये उत्तर प्रदेश है या गुंडों का प्रदेश है? और पुलिस का जो डर है वो वहां के। हाथरस गैंगरेप और मर्डर मामले पर यूपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपना बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सपा बसपा का शासन आपने देखा है और बसपा शासन में क्या क्या होता है आपने देखा है। सपा शासन में क्या क्या होता था आपने देखा है। वो लोगों ने 15 साल तक राज्य किया है उत्तर प्रदेश के अंदर और ठीक ढंग से राज्य को लूटा है और ठीक ढंग से भ्रष्टाचार किया है। गुंडों का राज रहा है, आपने स्वयं देखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सड़कों का क्या हाल था, लोगों की क्या स्थिति थी। लेकिन योगी शासन आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य के अंदर कोई भी अपराध होता है, त्वरित कार्रवाई होती है और 24 घंटे के अंदर, यह हाथरस वाली घटना भी 24 घंटे के भीतर लोगों को जेल भेजा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई होगी। आदरणीय योगी जी ने तुरंत संज्ञान लिया, परिवार वालों से बात किया। वहां के सांसद, प्रभारी मंत्री डेरा डाले रहे न्याय के लिए। एक पीड़ित के पक्ष में पूरी सरकार उस पर। उधर किसान जत्थेबंदियों ने स्पष्ट किया कि जब तक खेती कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब के फरीदकोट में आज से अनिश्चित काल के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। तो वहीं उन्होंने राजसी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर पंजाब की राजनीतिक पार्टियों को सचमुच किसानों से हमदर्दी है तो वह किसानों के साथ आकर उनकी लड़ाई में एकजुट हो, ना कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अपना अलग ड्रामा करें। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੈ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੰਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਛੱਡੀਏ। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और बार को राहत देते हुए अप्रैल से सितंबर 2020 तक 2 तिमाही की लाइसेंस फीस माफ कर दी है। इस बारे में कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की थी, जिसे गत दिवस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक 6 महीने के लिए होटल और रेस्टोरेंट में चल रहे बार की 50% सालाना फीस माफ कर दी गई है। राजस्थान में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले कोरोना जागरूकता जन आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, जिसमें प्रदेश के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएमओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मिशन में जो हमारा फोकस रहेगा वो पेनल्टी से ज़्यादा समझाइश पर और इस पर रहेगा कि लोगों को मास्क उपलब्ध भी कराए जाएं, वितरण भी किया जाए और उसमें बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करते हुए सारे कार्य किए जाए। और जो ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और उनके अध्यक्षता में भी जो जितने भी ज़िले के अधिकारीगण हैं, एनजीओज़ हैं, उन सभी को इसके बारे में, इस प्रोग्राम में पूरा हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और कैसे उनको क्या करना है इसके बारे में उनको जानकारी। वहीं बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही सभी पदाधिकारी ने चौक चौराहों से पोस्टर बैनर हटाना शुरू कर दिया, लेकिन रोहतास जिले में खुद अधिकारी अपने कार्यालय में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मामला काराकाट प्रखंड कार्यालय का है, जहां पर सरकार की कई योजनाओं के पोस्टर लगे हुए हैं। चुनाव आयोग के सख्त आदेश के बावजूद अभी तक योजनाओं और कई तरह के पोस्टरों को नहीं हटाया गया। अनलॉक के तहत उत्तराखंड सरकार की ओर से यात्री वाहनों को 100% सीट क्षमता के साथ संचालन की छूट दी गई और साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते सरकार के इस निर्णय की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निंदा की। दरअसल प्रीतम सिंह का कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में बिना कोविड जांच के चारधाम यात्रा की अनुमति देना तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। सरकार को अपने ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
जो पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने का साहस तो नहीं उठा पा रही। इसलिए सरकार ने कहा कि 4 धाम जाओ, बेफिक्र होकर के जाओ, बिना कोरोना के टेस्ट कराए हुए जाओ। तो 4 धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से सरकार को कोई सरोकार नहीं। निश्चित रूप से 4 धाम में भी जो है सरकार को जो है कोरोना से कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है, उसको जांच होनी चाहिए, तब जाने देना चाहिए। आप स्क्रीनिंग की व्यवस्था करते, कुछ तो व्यवस्था कर दो, लेकिन सरकार तो कोई व्यवस्था करने के लिए तैयार। पंजाब में कोरोना महामारी की स्थिति पर राज्य नियंत्रण कक्ष की सदस्य जसकिरणदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लेकिन राज्य में अब तक 3,406 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दौरान उन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,41,955 ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,13,886 ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ 1,435 ਵੱਧ ਹਨ। 93,666 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 3,406 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 16,814 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, सेहतमंद रहो। धन्यवाद। वहीं हरियाणा के सिरसा में बिजली विभाग के कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक टीम बकायदा बिल वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने गई थी, लेकिन एक बीजेपी नेता के घर का कनेक्शन काटने पर विवाद हुआ, जहां टीम के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर हैं। अधीक्षक अभियंता निगम कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। पर राम कॉलोनी के अंदर कुछ साथी जिनका बकाया बिल था लेकर के गए, उन्होंने उस टीम के साथ हाथापाई की, झगड़ा किया। उसको लेकर हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इनसे उसको लेकर के कर्मचारी में पूरे सर्कल के कर्मचारी में भारी रोष है और हम अपील करते हैं सिविल प्रशासन से, सरसा पुलिस से कि समय रहते उनको गिरफ्तार करके हमारे कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाए, ताकि समय रहते हम आम जनता की जो सेवा है वो भी सुचारू रूप से कर सके और किसी प्रकार का जो कर्मचारी के ऊपर मानसिक दबाव है वो भी नहीं है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आज जो हमारी संघर्ष समिति है वो बैठ के फैसला लेगी। प्रशासन अगर हमारे से समय मांगना चाहता है, हम समय देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हिमाचल के लिए 200 मीटर में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। 8 बार नेशनल खेल चुका एथलीट और NIS कोच अनूप सिंह राणा कोरोना काल में दिहाड़ी कर रहा है, लेकिन सरकार उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दे पाई। कोरोना संकट के दौरान अनूप राणा घर पर रहकर परिवार के साथ समय बिता रहा है। दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अनूप राणा की पत्नी भी खो-खो में इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल विजेता और बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रह चुकी है, लेकिन दोनों सरकार की अनदेखी का शिकार हैं। दोनों को सरकारी नौकरी का इंतजार है। सरकार से यही एक गुजारिश है कि भाई एटलीस्ट जो अच्छे लेवल के ऊपर जो प्लेयर एक पार्टिसिपेट करता है, अभी नेशनल पार्टिसिपेशन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है एथलेटिक्स या किसी भी फील्ड के बीच में। तो मेरा तो ये रहेगा गुजारिश पे, जो भी बंदा जो ग्रास रूट लेवल से उठ के वहाँ तक नेशनल लेवल तक पहुँचता है, वो एक अच्छे कैलिबर का वो प्लेयर होता है अभी, और किसी भी प्लेयर की जो इतनी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। कृषि कानून पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस कर रही है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी कमांड पर देश का माहौल खराब करना चाहती है। अब किसान समझ चुका है कि विपक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है।
पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार प्रायोजित हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार अपनी हाई कमांड के आदेश पर वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जहां तक किसान की बात है, किसान इस मुद्दे को समझ चुका है कि विपक्षी पार्टियां किसान का कंधा इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जो उसने ऐतराज उठाए थे प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद उनका स्पष्टीकरण हो चुका है। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।